मैंने इतना त्याग किया, माता पिता सबको, पत्नी को छोड़ा, बच्चे को, मेरे बच्चे अनाथ की तरह स्कूल जाते हैं बिना पैसे का, और मैं दूसरे बच्चे को चॉकलेट बिस्कुट खिलाता हूँ, जिसके साक्षी हमारे ग्रामीण है। आप पूछ सकते हैं हमारे ग्रामीण से, अगर मैं कुछ वहाँ गलत किया हूँ तो मेरे सामने कोई ऊंची आवाज़ में क्या बात करे, मुझे मार भी सकता है। देखिए, मैं रामराज चाहता हूँ। आज महाराज जी, आज यहाँ आपका किस तरह का जो है प्रेस वार्ता है, इस जो है खास मौके पे आप क्या जो है अपनी बातें रखना चाहते हैं? सादर जय सिया राम। सबसे पहले तो मैं अपने गुरु के चरण में वंदन करना चाहता हूँ, जो यहाँ से कुछ ही गज के दूरी पे मेरा ठाकुर जी का मठ है। यह फतेह सराय है, यहाँ ज़मीनें हैं ठाकुर जी की। और जिस जगह पे हम बैठे हैं, यहाँ 15 अक्टूबर को मुझे भूमि पूजन कर माँ कल्याणी का मंदिर, माँ कल्याणी कल्याणकारी माता हैं और हम लोग को कल्याण ही चाहिए, इसीलिए हम लोग भटकते हैं जगह जगह। जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ के जगह का उद्धार ही चाहते हैं, वहाँ के समाज का उद्धार ही चाहते हैं। यही विचार व्यवहार संतों का होना चाहिए। संत का स्वभाव शीतल होना चाहिए। हमारे गुरु के आश्रम पे आरती के बाद यह स्तुति होती है कि संत का स्वभाव शीतल होना चाहिए, औरन को शीतल करे और आपहु शीतल होए, ऐसा स्वभाव संत का होना चाहिए। मैं अपने आप से इधर घृणा कुछ दिन से करने लगा हूँ, क्योंकि एक ये बात कहने में भी थोड़ा सा क्रोध, लोभ, ये सब हम लोग बताते हैं, शास्त्र बताता है कि जो इंसान को त्यागना चाहिए, और वो हम ही लोगों के माध्यम से हम ही लोग बताते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए। क्योंकि पिछले 15-20 दिनों से पूर्व से बहुत ज़्यादा क्रोध का सामना कर रहा हूँ। क्रोध से मेरा बदन कभी कभी जलने लगता है, और आज 27वां दिन मेरा भोजन का हो गया, अन्न खाए हुए 27 दिन हो गया। ये नहीं कि मैं कोई संकल्प लिया हूँ, व्रत किया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भूख लग नहीं रही है, कमजोरी लग नहीं रही है। मैं देखा ये क्या हुआ क्या कि मेरे ही ठाकुर जी के जहाँ कुटी है, हमारा कटिया, जहाँ का मैं सेवक हूँ, श्री ठाकुर जी कुटी, श्री ठाकुर जी मठ ट्रस्ट, कटिया लहंग, कासिमाबाद, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। तो क्रोध से ऐसा हो जा रहा है कि एक दिन 2 बजे रात में अपने ग्रामीण डॉक्टर मुन्ना जी हैं, सेठ जी हैं, मैं किसी तरह से अपना 4 व्हीलर है, एक छोटी सी ग्रामीण ही एक भक्त के द्वारा दिया गया है, सेवा में है, तो उसको किसी तरह अपने ड्राइव करते हैं, तो हमको इसलिए दे दिए कि भाई इनको ड्राइवर नहीं रखना पड़ेगा तो खर्चा नहीं होगा, गाड़ियां हैं लगी रहेगी। भगवान उनको कभी भी, बाबा विश्वकर्मा उनके बच्चों को हमेशा रक्षा करें, वो जहाँ भी रहें उनका घर बढ़ता रहे। उनके मनोज सिंह जी, उनके पिता का नाम दुर्ग विजय सिंह जी, एक हमारे परम शिष्य है अनिल कुमार, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जी, वो भी बहुत दिव्य लड़का है। अब चाहे उसको लोग जो समझे, हमें क्या, राजनीति से हमें तो मतलब नहीं। अच्छा बाबा, ये बताइए कि आप भक्ति भावना में रहते हैं और इतने जो है जनता के बीच में आप लगातार जो है पूजा पाठ भी कराते रहते हैं, लेकिन किस बात का क्रोध आपके अंदर आ गया है? क्या ऐसी बातें आ गई है जिसको लेकर आपके अंदर क्रोध है? देखिए, अभी जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ जो है मेरी बचपना बीती है इस गांव में। ठाकुर जी का, मेरा गुरु महाराज का 40 बीघा यहाँ ज़मीन है। सभी ग्रामीण हमारे गुरु महाराज को भगवान स्वरूप समझते थे, समझते हैं। हमारे परमहंस गुरु श्री लाल बाबा महाराज और पूर्व गुरु, उनके भी गुरु, हमारे पिताश्री के गुरु श्री जमुनादास जी महाराज का बनाया हुआ यह सरजू नदी के तीर पर जो हमारा यह दिव्य गांव है, यह उत्तर प्रदेश का ऐसा गांव है जिसको देखने के लिए एक जौहरी चाहिए। देखिए, हीरा मोती सोना चांदी
खसी बकरी जो भी ये धरती पर है, उसको पहचानने वाला उसी का उसका कुछ हेड लोग होते हैं जिनको ये जिम्मेदारी भगवान सौंपे रहते हैं, उनको भगवान ही सौंपे रहते हैं। गुरु महाराज के आशीर्वाद से यहाँ कटिया में मैं 4 साल पूर्व ठाकुर जी मठ की सेवादारी के लिए मैं गुरु हमसे कहें कि जो ये तुम्ही से हो सकता है, तुम हमारे परम शिष्य में से हो, भगवान के भक्त हो, और वहाँ भगवान की बड़ी दुर्दशा है। तो मैं सोचा कि एक बार चल के देखता हूँ भाई, जहाँ दुर्दशा है भगवान की और मैं भक्त हूँ तो देखने में क्या बुराई है। तो हमारे यहाँ से बिल्लू बाबा और 1-2 और संत लोग साथ में गए हम लोग, तो भगवान की स्थिति देखे कि शालिग्राम भगवान सभी ठाकुर बाभन अपने घरों से अपने भगवान को अनाथालय में रख दिए हैं। जिस कुटी का पुजारी जो है सो पता चला ग्रामीणों के द्वारा कि गेट बंद करके तब घंटी धीरे धीरे बजाते हैं, सामने वाले एक अशोक सिंह बाबू हैं, वही बताए हैं कि धीरे धीरे गेटवा बजावत रहना घंटिया कि कहीं लइकन सुन लिया सतरम दाना मांगे लगे। और आज 4 साल में मेरे ग्रामीण प्रसाद पापा के भंडारा भाग्य से अपना भाग्य को उदय कर रहे हैं। उन्हीं लोगों के सहयोग से मैं बड़ा से बड़ा काम गांव में कर देता हूं। अब देखिए ना, ये पुरुषोत्तम मास में अभी मैं मंदिर का काम करा रहा था, ग्रामीण मुझे पूरा सहयोग कर रहे थे। मैं थोड़ा अल्पायु हूँ, कम आयु है मेरा, इसलिए मेरी रफ्तार थोड़ी तेज है। कम ही समय में मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का काम हो, इसलिए 4 महीने के अंदर दोस्त यार जिधर तिधर से बाकी साकी करके भगवान का मंदिर बना के तैयार कर दिया। अभी अधूरा ही है, 1000 फीट में अभी और ढालना है। अब चूंकि उस जगह पे मैंने इतना त्याग किया, माता पिता सबको, पत्नी को छोड़ा, बच्चे को, मेरे बच्चे अनाथ की तरह स्कूल जाते हैं बिना पैसे का, और मैं दूसरे बच्चे को चॉकलेट बिस्कुट खिलाता हूँ, जिसके साक्षी हमारे ग्रामीण हैं। आप पूछ सकते हैं हमारे ग्रामीण से, हमारे कुटी के आसपास के पड़ोस के गरीब मजदूर भाइयों से, कि अगर मैं कुछ वहाँ गलत किया हूँ तो मेरे सामने कोई ऊंची आवाज़ में क्या बात करे, मुझे मार भी सकता है। देखिए, मैं राम राज चाहता हूँ, क्योंकि राम जी जब नाविक केवट से नाव मांगते हैं तो केवट की मर्जी नहीं होती है, तो वो कहता है कि प्रभु मैं आपको नाव पे नहीं बिठाऊंगा, और बिठाऊंगा तो ऐसे ऐसे करूंगा तो बिठाऊंगा। जो हम सभी लोग जानते हैं, बताने की क्या जरूरी है कहानी। मैं चाहता हूं कि पूरी रामायण न पढ़ के 5 दोहा अर्थ सही समझिए और अपने जीवन को कृतार्थ करिए। अब अभी ये भागवत पूजा का, अभी ये बाबू मेरे विमलेश बाबू पूछ रहे हैं कि ये क्रोध का कारण, तो अब उस जगह पे आ जाते हैं। मैं थोड़ा सा भावना में बह जाता हूँ। मेरे गलत वक्तव्य को एक पागल इंसान, चोट भी थोड़ी लगी है, 50% का डिजेबल भी हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय में मेरा विकलांग सर्टिफिकेट बना है, तो सत्य का साथ देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कम से कम साधु संत गृहस्थ ये सब पाखंड से बचे। तो इतना जहाँ त्याग किया हूँ, उस कटिया में अगर कोई बच्चा दूध पीता हुआ मेरे सामने उंगली उठा के बात करे, कहे कि कल सुबह आपको यहाँ से चला जाना है, तो मैं सोचा कि दिन में हो सकता है कि कुछ मेरे समर्थक होंगे, कुछ मेरे विरोधी होंगे, तो बात का विवाद न बने, इसलिए मैं रात में ही सिर्फ इतनी सी बात के लिए कि जोर से ऊंची आवाज़ में मेरे सामने जो एक बच्चा बात किया, जो मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरे दिल को छू गया, और उस दर्द से विदीर्ण होकर मैं मौन होना चाहता हूँ। मेरे परनाना श्री 108 श्री मौनी बापूजी महाराज, उनका जन्म स्थान मानपुर रत्नावली
रुन्नी सैदपुर प्रखंड सीतामढ़ी जिला बिहार से बिलोंग करते थे। वह पैदल गुजरात तक का यात्रा किए, पैदल। और 1980 में उन्होंने गुजरात में समाधि ले लिया, ताप्ती नदी के किनारे। ताप्ती नदी के किनारे उन्होंने समाधि ले लिया गुरु पूर्णिमा के दिन। गुरु दक्षिणा में हनुमान जी को, शंकर भोलेनाथ को उन्होंने अपना प्राण सौंप दिया और खुद स्वयं जीता जागता समाधि में चले गए। जिनके गोद में मैं खेला हूँ, बहुत पुरानी बात है, 1978 की बात है, 78.5 की। उस समय में मैं 2.5 वर्ष का था और मेरे पिताश्री LNT में बॉम्बे में कार्यरत थे। मेरे पिताजी 4 भाई हैं, मैं बड़े लड़के का बड़ा पुत्र हूँ। मेरे पिता का नाम श्री नारायण मिश्रा है। तो LNT में कार्यरत थे और उन्हें बोन टीबी हो गया। अब आप ही बताइए कि 78 में बोन टीबी हो जाए, वह व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जो बॉम्बे कमाने गया है, प्राइवेट नौकरी करने, वह इलाज कैसे करा पाएगा। डॉक्टर बता दी कि बचने वाले नहीं है बेटी, तुम अपने बेटा को लेके घर चली जाओ, बिहार चली जाओ। यहाँ घर मकान है तो नहीं, बॉम्बे में कहाँ मकान, माया की नगरी। महाराज जी, कटिया लहंग में आपने एक बड़े स्तर पर श्रीमद् भागवत कथा कराए जी, और जिसमें सैकड़ों हजारों की जनसंख्या में लोग श्रद्धालु उपस्थित रहे जी। और जैसे कि आपने बताया कि वहाँ से आप आज फतेहसराय में आपने अपना स्थान जो है स्थापित कर दिया है। इस प्रक्रिया को लेकर क्या बताएंगे आप? ये जो है वही बताया ना कि थोड़ा चोट लग गया। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कटिया नहीं जाऊँगा। कटिया में निर्माणाधीन मंदिर से पहले कुछ ग्रामीण लोग मेरे पास आए। कुछ लोग कहे कि जो बाबा ऐसे करिए, इसका कमेटी बनाइए, ये करिए, वो करिए। तो उसमें मैं एक ट्रस्ट का गठन किया, जिसमें गांव के प्रत्येक वर्णों में से 2-2 लोगों को लेने की आग्रह, अपने याचना अपने गांव समाज को बताया और वह याचना स्वीकार हुआ और हमारे ग्रामीण के सहयोग से मैं उस ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवा पाया और वह ट्रस्ट मेरा बहुत अच्छा कार्य कर रही है। हमको लेके 11 लोगों का ग्रुप है। सभी लोग अपने काम में लगे हैं, विकास जारी है और धरती पे है, कहने की बात नहीं है। सहयोग मुझे अभाव के कारण, समय की अभाव के कारण मैं डोर टू डोर विजिट अभी नहीं कर पाया हूँ। इच्छा है कि 52 गाँव में डोर टू डोर विजिट करूँगा, चाहे जितने वर्षों में पूरा हो। जिंदगी भगवान की है। वहाँ 2 असामाजिक तत्व मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किए हैं वह असहनीय है। इसलिए पहले तो मैं 7 दिन अपना दुख आप लोगों के सामने व्यक्त करूंगा, जो जन जन तक आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के चैनल से पहुंचाया जाए। देखिए, ये मेरा पद यात्रा नहीं है, ये मेरा मन यात्रा है। इसकी नामकरण हम मन यात्रा से करने जा रहे हैं और इस मन यात्रा की शुभारंभ आज है। यानी कि फतेहसराय से शुभारंभ है। फतेहसराय से इस मन यात्रा की शुभारंभ है। श्री शेषनाथ सिंह, ग्राम कटिया लहंग, पिताश्री श्री राम सिंह जी, जिनका नाम ही जिनका श्री राम हो। कितने दिव्य पुरुष रहे होंगे कि ठाकुर जी के ठीक सामने सामने अपना गृह बनाए, घर बनाए और सभी बच्चे उनके समाज सेवी हैं, कल्याणकारी काम करते हैं। लेकिन कुछ भाई हैं जो
और सामाजिक तत्वों के साथ रहना सहना है तो देखिए, कबीरा संगति साधु की, जो गंधी के बास, जो कछु गंधी दे नहीं, तो भी बास सुबास। हम लोग पढ़े हैं थोड़ी बहुत, तो जैसे के संपर्क में आप रहेंगे वैसा संस्कार हो जाएगा। हमारे पिताजी अगर रामायण लेके बैठते हैं और मैं कुकर्म करता हूँ, तो मेरे कुकर्म का फल मुझे भोगना होगा, पिताजी अपने कर्मों का फल स्वयं भोगेंगे। यह कलयुग है। या किसी भी युग में मनुष्य अवतार अकेला लेता है, निर्वस्त्र लेता है और निर्वस्त्र ही जाता है। यह कलयुग मेरा बहुत अच्छा युग है। सतयुग इससे ज़्यादा खराब था, जहाँ माता सीता को जंगल में जाना पड़ा, द्रौपदी को अपने ही नंदोई छेड़छाड़ कर दिए। आज करते हैं तो क्या बात है, आज करते हैं शादी कर लेंगे, निर्वाह कर देंगे, केस खत्म, मुकदमा खारिज, मेरे पास आएगा, जय सीताराम कर दूंगा। 10-5 कोई चीज़ है, मन मिले के बात है। बच्चे अपने जीवन का अधिकारी स्वयं हैं। अगर मैं रोकता हूँ वो फांसी लगाएंगे, मर जाएंगे, 18 साल 20 साल के, क्या फायदा है। उन्हें अपना जीवन जीने का अधिकार दीजिए। मैं इसके साथ हूँ। एक तरह से मेरा नाम दीपक मिश्रा और लाठी वाले बाबा है। पूरे बिहार में मैं लाठी वाले के नाम से विख्यात हूँ। 50% विख्यात हूँ तो इसलिए लाठी लेके चलता हूँ, क्योंकि लाठी में गुण बहुत है। सदा राखिए संग और गहरो नद नालो, जहाँ तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता को मारे और दुश्मन दावागीर करे तेनहू के झारे। इसलिए लाठी हमारे आश्रम पे है। यहाँ भी बेटा गेट खोल, एक छोटा है जिसको लाल करके रखा हूँ। कभी भी किसी को सटा दूंगा, उसको सुखैनी का बीमारी पकड़ लेगा, इसीलिए नहीं सटाता हूँ। वो लाठी मेरे ग्रामीण बिहार पुलिस श्री लक्ष्मेश्वर मंडल का दिया हुआ, जो मेरे पिताजी का परम मित्र रहे हैं, राम नाम जपने वाले। तो मैं ढोंगी नहीं बनना चाहता, मैं इंजीनियर के साथ जिया हूँ। आज काफ़ी समय हुआ, आप लोग को भी कहीं जाना होगा और आप लोग का पार्ट टाइम ही लीजिएगा। हम और हमारे ग्रामीण थोड़ा सुबह उठ के हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आनंद लेंगे। देखिए, मन की बात, दिल की बात शेयर करने से, लोग कहते हैं ना कि मोदी जी मन की बात करते हैं। अरे आप भाग्यशाली हो कि मोदी जी मन की बात करते हैं। अरे कोई अपना बाप अपने बेटे को कुछ नहीं बताता है। एक चौकीदार अगर आपको कुछ बता रहा है तो उसकी मन की बात को सुनिए। इसी तरह से मेरे इस मन के यात्रा को सफल करिए। अच्छा, आपकी कौन सी बात रहेगी? मेरी यही कि थोड़ा सनातन आगे बढ़े। जी। हमारे धीरेन्द्र भाई शास्त्री का, मैं उनके पास पहुंचने लायक नहीं हूँ। मेरी खर्च थोड़ी अधिक है, गरीब लोगों के बीच रहता हूँ, बिस्कुट चाय में ही मेरा पैसा खत्म हो जाता है। आगे होगी तो विचार करूँगा। चलिए ठीक है महाराज जी, आज जानकारी आपको मिल गई। आप समय समय से और लेते रहिए। बोले श्री ठाकुर जी महाराज की, कटियार समाज की, रेंगा समाज की।